वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे सोशल साइंस की, जो 29 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी मीडियम में इसको सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। ये वर्कशीट एयर के बारे में बता रही है। आइए देखते हैं क्या क्या बात करेंगे हम इसमें। व्हेन वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। जब वाटर जो है एवोपरेट्स होता है लैंड या पे डिफरेंट वाटर बॉडीज से, जैसे समुद्र हो गया या आपका कोई पॉन्ड वगैरह हो गया हीट की वजह से, तो उसको बोलते हैं वाटर वेपर। सिंपल सा है, गर्मी की वजह से जैसे भाप बनती है, एवोपरेट होता है, तो उसको वाटर वेपर बोलते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? किसी जगह पे, किसी जगह की हवा पे जितना मॉइस्चर होगा वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। When the air is full of water vapor, we called it a humid day. जब एयर के अंदर बहुत ज़्यादा पहले से ही वाटर वेपर हो, चिपचिपापन होता है, उसको बोलते हैं हम ह्यूमिड डे। आपने कई बार नोट किया होगा कि कई कई दिनों में एक तो कपड़े आसानी से नहीं सूखते और आपके पसीने भी नहीं सूख रहे होते हैं। क्यों नहीं सूख रहे होते हैं? क्योंकि वो उस दिन होता है ह्यूमिड डे। उस दिन हवा में पहले से ही ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं। एज द एयर गेट वार्मर its capacity to hold the water vapor increases, so it become more and more humid। जैसे 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 एयर वार्मर होती है, ज़्यादा गर्म होती है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है इन वाटर वेपर को पकड़ने की, जिस वजह से और ज़्यादा ह्यूमिड होता जाता है दिन। अब क्यों हो जाती है इसकी कैपेसिटी, बढ़ कैसे जाती है? जब हवा गर्म होगी तो उसके अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर फैल जाएंगे, तो उनके बीच में जगह ज़्यादा भर जाती है, जिस वजह से ये ज़्यादा वाटर वेपर पकड़ सके। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवोपरेट ईजीली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो ये सब भी किस वजह से होता है कि ज़्यादा ह्यूमिड डे होगा तो हमारे ना तो कपड़े सूखते हैं और हमारे शरीर का पसीना भी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही वहाँ एयर में ज़्यादा वाटर वेपर होता है, तो और वाटर वेपर को वो ले नहीं सकते। अब टाइप ऑफ रेन्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। 3 टाइप की रेन्स होती हैं, कन्वेंशनल रेन, साइक्लोनिक रेन और रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये 3 तरीके की रेनफॉल होती है। सबसे पहले कन्वेंशनल रेन। उसमें क्या होता है? नॉर्मल है, जैसे देखो हीट हुआ, आपके वहाँ से वाटर वेपर ऊपर उठे, वार्मर एयर हुई, जहाँ पे भी जाएगी तो वार्मर एयर के साथ वाटर वेपर भी ऊपर जाएंगे। अब वो ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, और जो बादल आपके होते हैं वो कुछ और कोई चीज़ नहीं होती, यही जो एयर के अंदर वाटर वेपर हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि ऊपर ठंडी होएगी। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे अगर आप कहीं ग्लास में अगर आप कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक या पानी डालोगे और बाहर रखोगे थोड़ी सी गर्मी में, तो बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ग्लास के बाहर। वो भी कंडेंसेशन की वजह से होता है। बाहर वाली जो एयर होती है वो आपके ग्लास के अंदर का पानी नहीं होता, वो जो आपके एयर में जो वाटर होता है वो ठंडा होने की वजह से वो कंडेंस होके जैसे वाटर ड्रॉपलेट बनता है, वैसे ही रेन होती है। ये ऊपर जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे ये इतना ज़्यादा एयर में ये वाटर ड्रॉपलेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं और वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो ऊपर रुक नहीं पाते और बारिश हो जाती है। ऐसे ही साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होगा कि आपने नोट किया, आपको मैंने पहले वर्कशीट में बताया भी था कि जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो जो ऊपर की तरफ वार्म एयर जाएगी तो जो सरफेस के साथ जगह बच जाती है, तो उसको कवर करने के लिए आसपास से कोल्ड एयर आती है। जब एक कहीं वार्म एयर ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर आ रही है, तो जहाँ जिस जगह पे वो आपस में टकराती हैं वहाँ फिर से ये कंडेंसेशन हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये साइक्लोनिक रेनफॉल हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा होती है। साइक्लोन बनते हैं जैसे उड़ीसा या वेस्ट बंगाल की साइड में, तो वहाँ क्या होता है कि ये साइक्लोन बनते इसी वजह से हैं। जब वार्म एयर और कोल्ड एयर, ऐसे ही वार्म एयर ऊपर उठती है और कोल्ड एयर साथ वाली एक साथ आती है चारों तरफ से, तो वो एक गोले में एयर काफ़ी तेज तेज घूमने लग जाती है, जिससे साइक्लोन बनता है। और तीसरा है रिलीफ या रेनफॉल।
रिलीफ रेनफॉल कौन सी होती है? माउंटेन रेनफॉल जिसे बोलते हैं। ये भी होती तो कन्वेंशनल रेनफॉल की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है कि जैसे आपका जो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठी और मॉइस्चर पानी के साथ, तो वहाँ पे पहाड़ वगैरह होता है जिस वजह से वो आगे मूव नहीं कर पाता और एक ही जगह इकट्ठी होती जाती हैं। तो जब एक साथ इतनी सारी इकट्ठी होती जाएंगी तो एक टाइम पे वो बारिश आएगी, उस पर्टिकुलर एरिया पे ही वो बारिश होती है, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल। यही सब इसने बताया है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। व्हेन द वाटर वेपर राइसेज इट स्टार्ट कूलिंग, जब पानी वाटर वेपर ऊपर उठता है तो वो ठंडा होने लगता है। द वाटर वेपर कंडेंस्ड कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जब ऊपर उठेगा, ऊपर ठंडक आएगी तो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड हैं वो इन वाटर ड्रॉपलेट्स के ही मासेज हैं, ग्रुपिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स से एक क्लाउड बनता है। When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitation. जब ये काफ़ी हवा में भारी हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स तो बारिश हो जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, जो आपने देखा होगा जो जेट प्लेन्स होते हैं उनके पीछे एक बादल सा लाइन सी दिखती है। वो क्यों दिखती है? द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस, जो इंजन के आसपास मॉइस्चर होता है उनका वो कंडेंस हो जाता है। और वी सी ट्रेल ऑफ द कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, और हमें कुछ टाइम तक के लिए वहाँ पे एक ट्रेल दिखती है, एक लाइन से दिखती है बादलों की, जब तक कि वहाँ हवा ना आ जाए। अगर हवा आ जाएगी तो वो हट जाती है। और क्या बताया? रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, रेनफॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, इससे क्या होता है? रेनफॉल से फ्रेश पानी आता है पृथ्वी की सतह पर। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्राफ्ट अकर, अगर बारिश कम होगी तो पानी की कमी हो जाएगी और ड्रॉट आ जाएगी। ड्रॉट क्या होता है? सूखा पड़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आ जाएगी। ये सिंपल सी चीज़ें बताई हैं इसमें। और क्या बताया है? ये आपको रेन गॉज दिख रही है, ये क्या होती है? मेज़र करती है अमाउंट ऑफ रेन, कितनी बारिश हुई है। इसको कैसे करते हैं? इसको ओपन कहीं रख देते हैं खुले उसमें, उसके बाद ऊपर जितनी बारिश आती है, जितने तक ये भरता है उतने बारिश होती है, ये बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या? डू यू नो अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल, और क्या फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है? जैसे बारिश में तो वाटर ड्रॉपलेट आती है, अगर ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो पानी भी जम जाता है, जिससे स्नो और हेल वगैरह आती है, ओले वगैरह और वो। तो ये सारी चीज़ें अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की टाइप के बारे में बताना है। तो हमें पता है 3 टाइप की हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल और रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेंशनल में मैंने आपको बताया क्या होता है कि वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं क्योंकि वार्मर एयर के साथ, और ऊपर जाके ठंड की वजह से वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं, और जब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो एयर में वो जब उनका वेट नहीं सहन होता तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, बारिश आ जाती है। साइक्लोनिक रेनफॉल मैंने आपको बता ही दिया है क्या होती है कि जब वार्म एयर ऊपर उठती है तो उसके जगह जो बनती है उसके पास आती है कोल्ड एयर आसपास की, तो वहाँ जहाँ वो दोनों आपस में टकराती हैं वहाँ कंडेंस होकर साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी कई बार तो 1.5 2 दिन तक भी चलती रहती है अगर ज़्यादा ही वो वार्म एयर और कोल्ड एयर का डिफरेंस ज़्यादा हो गया हो, मतलब उन दोनों के बीच में। फिर थर्ड क्या है? रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये यूजुअली माउंटेन या कोई बड़ी ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, जिससे जो वार्म एयर ऊपर जा रही है वाटर वेपर लेके और वो क्लाउड्स बना रही है, वो एक ही जगह पे एक तरीके से फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, तो जिस वजह से उस छोटे से पर्टिकुलर एरिया पे ही बारिश होती रहती है। फिर क्या है? वाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज, रेनी डेज में आपके जो गीले कपड़े हैं वो ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं सूखने के लिए? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वहाँ जो रेनी डे में वाटर के अंदर पहले ही वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, इस वजह से। तो यही लिखेंगे, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज बिकॉज द एयर हैज़ ए लॉट ऑफ वाटर वेपर, सो इट कैन नॉट एक्यूमुलेट द वाटर वेपर क्रिएटेड बाय द वेट क्लोथ्स, सो द वाटर रिमेन्स इन द क्लोथ्स फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो यही सब लिख देंगे जो हम बात बताया हमने।
फिर नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन से महीने में बारिश होती है दिल्ली में? तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है दिल्ली में अगस्त में, बट इस बार एक्सेप्शन हो गया है, इस बार सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, अगस्त से भी ज़्यादा हुई है। और उसके साथ क्या हुआ है, अभी तो 2-3 दिन और भी रहते हैं तो और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये जो वेरिएशन हो रहा है धीरे धीरे कि बारिश जो अगस्त में पड़ती थी वो जुलाई या सितंबर में ज़्यादा आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी उसका एक कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यू ड्यूरिंग रेनी डेज। आपको कोई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट बताना है जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा रेनी डे के अंदर। तो ऐसे तो सबके अलग अलग हैं, किसी को कोई दिक्कत हो गई, किसी को मज़ा आया, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जनरलाइज लिख के बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग रेनी डेज एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली इम्प्रूव्स एंड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इंक्रीज एट ए गुड पेस। बरसात के दिनों में एक तो दिल्ली की हवा शुद्ध हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बारिश की वजह से जो गंदे कण हैं वो नीचे दब जाते हैं, ज़मीन पे आ जाते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इंक्रीज एट अ गुड पेस, जो पेड़ पौधे हैं वो भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से बढ़ते हैं। द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड डेंगू ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग रेनी डेज। रेनी डेज़ के टाइम पे मलेरिया और डेंगू भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब आपको इनमें से आपको आइडिया मिल गया, तो अब इनसे रिलेटेड आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जैसे किसी के पड़ोस में सपोज़ किसी को मलेरिया डेंगू हो गया हो तो उसका बता सकते हैं कि ड्यूरिंग रेनी डे माई जो भी आपका रिलेटिव है माई गॉट मलेरिया, और जिससे हमें काफ़ी दिक्कत हुई, ये सब लिख सकते हैं। या दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि बारिश के दिनों में जैसे आपके यहाँ वाटर क्लॉगिंग हो गई, पानी जमा हो गया, तो उससे आपको दिक्कत हुई ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब भी लिख सकते हैं। तो जिसका स्पेसिफिकली जो इंसिडेंट्स होगा आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।